ओके। सो देखिए, हम आपका लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं। आपका फिफ्थ चैप्टर स्टडी कर रहा है। इसमें हमने आपका इससे पहले मैंने आपको कुछ जो इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको लिफ्ट में जो आपका लिफ्ट में हमने आपको बताया था लिफ्ट में हम कैसे आपका नेट वेट लिफ्ट में कितना होता है जब आपकी लिफ्ट रेस्ट पे होती है, जब आपकी लिफ्ट मूव करती है अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ या फिर आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आपकी मूव करती है, तो उसमें कितना आपका वेट होता है, अपेरेंट वेट कितना होता है, वो हमने फाइंड किया था। ठीक है, देखिए उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी है और न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा। आप बस पहले कॉन्सेप्ट पहले समझिए कौन कौन से, जैसे उस टाइप के प्रॉब्लम्स हम करेंगे। ठीक है, वैसे हम लिफ्ट वाले प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है, और भी हम प्रॉब्लम्स करेंगे। तो जब आप प्रॉब्लम करेंगे उस टाइम आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आप मुझे फॉलो करते रहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप करते रहिए, और आप एनसीईआरटी में भी आपको ये टॉपिक्स मिलेगी जो आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो देखिए यहाँ पे एक और टॉपिक है, इसमें आपका मोशन ऑफ ए कनेक्टेड बॉडीज़। देखिए हमने आपका सिंगल बॉडी का मोशन देखा है। उसमें अगर कोई बॉडी आपकी कोई बॉडी सिंगल बॉडी है, मतलब कोई भी बॉडी आपकी कोई भी या फिर कोई अभी ऑब्जेक्ट अगर आपका मूव कर रहा है, तो उसका एक्सीलरेशन, उसमें वेलोसिटी कितनी है ना, उसका उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, फिर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उस पर कितनी फोर्स लग रही है, वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक ये लॉज ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से। बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो आपके नए टॉपिक है, आपके लिए नई टॉपिक है ये मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टेड बॉडीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, और ये कनेक्टेड बॉडीज़ में भी दो ना बॉडीज़ आपके आपस में कनेक्टेड है, उसके बारे में स्टडी करेंगे और उसमें कैसा आपका मोशन होता है। ठीक है, जैसे कि आपके ट्रेन के डब्बे होते हैं, ट्रेन के डब्बे देखे ना आपने, ट्रेन के जो डब्बे होते हैं उसमें आपके जो होते हैं ना एक ऐसे होता है, फिर एक डब्बा और उससे कनेक्ट होता है, फिर एक बॉक्स और ना डब्बे, मतलब ये आपका मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये जो होते हैं कोच जो होते हैं, ट्रेन के जो कोच होते हैं ना, कोच बोलते हैं उसको, जो ना जो कोच होते हैं, तो वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो उनका मोशन कैसे होता है, हर एक कोच का एक्सीलरेशन कितना होता है, हर एक कोच पे फोर्स कितनी लग रही होती है, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, वो वाले भी हम स्टडी करेंगे। इसमें डिफरेंट केस हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, पहले देखिए टेंशन क्या होता है, पहले देख लीजिए टेंशन मेनली क्या होता है। देखिए टेंशन कुछ नहीं होता है, बस टेंशन भी जो होती है वो आपकी फोर्स ही होती है। फोर्स डेवलप इन स्ट्रिंग जैसे मान लीजिए कोई एक रस्सी लीजिए आप, एक रस्सी को आप इधर से खींचिए, एक इधर से खींचिए, तो इसमें जो फोर्स इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो भी एक दूसरे को खींचेंगे, क्योंकि आपको पता, देखिए एक आपने एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग में क्या होता है, एक स्ट्रिंग आपने ली, उसको आप खींच रहे हो, ऐसे ऐसे उसको पुल कर रहे हो दोनों तरफ से, ऐसे इसको इधर से पुल करो, इधर से पुल कर रहे हो, ऐसे पुल कर रहे हो। पुल करने से क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी एक दूसरे को पुल करेंगे। अब पुल करने से क्या है, जब अब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे आपके वापस उसी जगह पे आने चाहेंगे जहाँ से वो, मतलब ऐसे, देखिए मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कोई स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग में जो फोर्स डेवलप होती है ना, स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप होती है ना, किसी भी स्ट्रिंग को आप ऐसे खींच रहे हो, मान लीजिए आपने यहाँ एक एंड यहाँ पे इसको बांध के दूसरे एंड से इसको खींच रहे हो, तो जो स्ट्रिंग में जो आपका जो, जैसे कि मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए जैसे कि आपकी एक स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है आपकी, आप इसको यहाँ से पुल कर रहे हो, कुछ फोर्स लगा रहे हो आप। ठीक है, अब जब आप इसमें फोर्स लगाओगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो इसके अंदर जो आपको पता है ये मैटर होता है ना, मैटर जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो भी एक दूसरे को खींचेंगे, इस डायरेक्शन में सारे पार्टिकल्स जो होंगे एक दूसरे को खींचेंगे। अब क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स जो होंगे ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, अपनी मेन पोजीशन पे वापस जाना चाहेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर एक फोर्स डेवलप होती है, जिसको हम बोलते हैं टेंशन। टी से इसको नोट करते हैं। टेंशन क्या होती है आपकी, फोर्स डेवलप इन दी स्ट्रिंग, बस याद रखिए आपका। ठीक है, फोर्स, ये कोई डेफिनेशन आपका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन आपसे नहीं पूछते हैं, बस आपको टेंशन फाइंड करनी होती है। जब भी कोई भी स्ट्रिंग की हम बात करेंगे, तो स्ट्रिंग को अगर स्ट्रिंग कोई फोर्स लग रही है, सो स्ट्रिंग में जो फोर्स लगेगी उसको हम टेंशन ही बोलेंगे। टेंशन जो होती है आपकी फोर्स डेवलप इन दी स्ट्रिंग, इसकी यूनिट भी आपकी न्यूटन ही होती है, क्योंकि ये भी आपकी एक फोर्स ही होती है। अब देखिए जैसे कि इसके बेस पे देखिए यहाँ पे टेंशन के एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन ही होती है। एसआई यूनिट इज, ठीक है, न्यूटन, कैपिटल एन, और ठीक है कैपिटल एन, न्यूटन होती है टेंशन का। वही फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स ही है आपका, समझ रहे हो आप, फोर्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए इसमें हम देखिए मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ में हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट जो आपको बता रहा हूँ, ये व्हेन टू बॉडीज़, देखिए when two bodies of masses m1 and m2 are attached at the ends of a string passing over a पुले जो पुले, ठीक है, पुले क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एज शोन इन दी फिगर। देखिए फिगर मैंने यहाँ पे बनाया है, ये आपका एक पुले होता है। ठीक है, ये आपने देखा होगा ये पुले, ठीक है ना, पुले मतलब ये व्हील टाइप का ऐसे होता है, व्हील टाइप का। ठीक है,
ठीक है। ये वैसे यहाँ से ये अटैच्ड है, ये ऐसे अटैच है, यहाँ से ऐसे अटैच किया हुआ है ये, ठीक है। ऐसे कुएँ में होता है ना आपका, जब हम कुएँ से पानी निकालते हैं तो ऐसे आप खींचते हैं उसको ना, खींचते तो ये पुले होता है। जैसे कि आप ये जो है आपकी ये स्ट्रिंग है, ये इसके ऊपर स्ट्रिंग ऐसे लगाई हुई है। एक बॉडी यहाँ पे कनेक्ट की है M1, ठीक है, इसका मास कितना है M1। दूसरी बॉडी यहाँ पे कनेक्टेड की है M2, इसका बॉडी का मास कितना है M2। देखिए इसके बेस पे प्रॉब्लम्स आपके बहुत आते हैं, सो आप बस देखिए कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। इसमें हमें अब ये जो पुले है, ये पुले में ये स्ट्रिंग्स है, ये क्या आप ये स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग में कितना टेंशन डेवलप हुआ है, टेंशन देखिए। अब ये मास, इसमें इसका मास कितना M1 है। अब आपको बताइए बॉडी स्ट्रिंग से अटैच है, इसका मास M1 है, तो नीचे की तरफ कितनी फोर्स लग रही है, ये फोर्स कितनी लग रही है, कितना वेट इसका नीचे की तरफ लग रहा है। वेट मतलब आपको मैंने बताया था, वेट मतलब क्या होता है, आपकी फोर्स होती है। सो कितना फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, इसकी फोर्स कितनी लग रही है यहाँ पे आपको बताया, जो फोर्स लगेगी कितनी लगेगी, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये कितना हो जाएगा M1 इंटू जी, सही है। ये वेट नीचे की तरफ लग रहा है, ये बॉडी ऐसे लटकाई हुई है स्ट्रिंग से, ऐसे लटके मान लीजिए स्ट्रिंग से ऐसे, हाँ ये पुले के थ्रू इधर दी हुई है, ठीक है। अब इसकी नीचे जो ये जो M1 बॉडी है, नीचे की तरफ वेट कितना लग रहा है इसका, इतना फोर्स कितनी लग रही है M1 इंटू जी लग रही है, क्योंकि इसका मास M1 है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इतनी फोर्स, जो इतना वेट इसका नीचे लग रहा है, वेट ये इसका वेट है M1 इंटू जी। अब इसलिए ये स्ट्रिंग में क्या होगी, ये स्ट्रिंग में आपकी टेंशन क्रिएट होगी। देखिए टेंशन का जो होता है ना, टेंशन का डायरेक्शन जो होता है वो आपका दो डायरेक्शन होता है, ये बाई डायरेक्शन होता है। टेंशन का डायरेक्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बाई डायरेक्शन होता है, चाहे तो ऐसे ले जाए ऐसे डायरेक्शन। टेंशन इज़ ए बाई डायरेक्शन फोर्स, ठीक है, बाई डायरेक्शनल फोर्स होती है, डायरेक्शन इसके दो होते हैं, समझ रहे हो आप, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स ऐसे खींचेंगे फिर बाद में मॉलिक्यूल्स ऐसे भी जाएंगे आपके। बस अगर आपको ये मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, बस आप इतना याद रखिए कि देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, तब भी आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे फोर्स डेवलप होती है। कोई भी स्ट्रिंग में क्या होती है, आपकी फोर्स डेवलप होती है, उसको खींचने से एक फोर्स डेवलप होती है उसके अंदर, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मीन पोजीशन से हट जाते हैं और वापस मीन पोजीशन पर आने के लिए फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट होती है, उसको हम बोलते हैं टेंशन। सो यहाँ पे एक स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट हो गई। अब ये टेंशन कितनी है मुझे फाइंड करनी है। देखिए इसके हर एक पॉइंट पे ये पूरी स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक है, पूरी स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंशन फाइंड करोगे तो सेम होगा, टी ही होगा। हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होता है, सेम होता है। कोई बॉडी, एक बॉडी यहाँ पे है, दूसरी बॉडी इनके बीच में, मतलब ये जो स्ट्रिंग लगी हुई इसके हर एक पॉइंट पे क्या होगी, मान लीजिए बॉडी M1 M2, ये वाला केस भी हम देखेंगे आपका नेक्स्ट, ये वाला केस भी डिस्कस करेंगे। सो आप अगर यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंशन फाइंड करो तो सेम होगी वो, समझ रहे हो आप, किसी भी पॉइंट पे, चाहे आप अगर आप मान लीजिए अगर एक बॉडी यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं तब इनके बीच में टेंशन क्या होगी, अलग अलग होगी, मतलब। लेकिन ये जो स्ट्रिंग ये पूरी एक यहाँ से यहाँ तक है और दो बॉडी कनेक्टेड है, एक M1 और एक M2, ये पुले के थ्रू, पुले मतलब समझते हैं ना आप, पुले, वही मैंने आपको बताया, ऐसे खींचते हैं ना कुएं से पानी निकालते हैं, ये पुले होता है, इसको हम पुले कहते हैं, ठीक है। अब ये जो टेंशन डेवलप हुई टी, ये पूरी स्ट्रिंग में एक ही होगी, सेम होगी, हर एक पॉइंट पे क्या होगी, चाहे आप यहाँ पे निकालो चाहे यहाँ पे निकालो, कहीं भी निकालो, क्या होगी, सेम होगी। तो आपको ये टी यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो बॉडी M2 जो है वो ग्रेटर है, M2 M1 से ग्रेटर है। अगर ये मास ज़्यादा है, M2 ग्रेटर है आपका M1 से, सो नीचे कितनी फोर्स लगेगी, कितना वेट लगेगा, M2 इंटू जी। तो ये फोर्स अगर ज़्यादा होगी तो ये बॉडी जो होगी ये नीचे की तरफ आएगी, सही। इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ऐसे डाउनवर्ड होगा, ये नीचे ऐसे आएगी, कुछ एक्सीलरेशन से नीचे आएगी, ये नीचे आएगी और ये क्या जाएगी, ये ऊपर जाएगी, ऐसे। ये बॉडी नीचे आ रही है, ये बॉडी क्या जाएगी आपकी, ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे कितना टेंशन डेवलप हुआ, टी कितना हुआ, ये आपको फाइंड करना है और एक्सीलरेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए मेरे पास ठीक है, हाँ ओके, चलो। तो टी और ए हमें यहाँ पे निकालना है, तो टी और ए हम कैसे निकालेंगे, देखिए, ठीक है। हाँ, सो अब देखिए इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका एक मेथड है आपका फ्री बॉडी डायग्राम, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से हम टेंशन और एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं। इसके बेस पे मैं न्यूमेरिकल्स भी आपको कराऊंगा, ठीक है। सो पहले मान लेता हूँ मैं, पहले फर्स्ट बॉडी ये बना लेता हूँ, यहाँ पे एक बॉडी, यहाँ पे M1 यहाँ पे मैंने बनाई है, यहाँ पे M1, ठीक है, M1 यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। सो M1 पे टोटल कितनी फोर्स लग रही है वो निकाल लो। एक तो ऊपर की तरफ लग रही है टेंशन T, सही है, स्ट्रिंग में जो डेवलप हो रही है टेंशन, अपर डायरेक्शन ले रहा हूँ मैं। नीचे कितनी फोर्स लग रही है, इसकी वेट की वजह से, मास की वजह से, M1 इंटू जी। और ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ये एक्सीलरेशन A, ये M1 का बनाया है फ्री बॉडी डायग्राम। अब जैसे हमने लिफ्ट में बनाया था, लिफ्ट में हमने देखा था फोर्स, देखिए
डाउनवर्ड फोर्स m1g है, अपवर्ड फोर्स टेंशन है। अब बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो कौन सी फोर्स बड़ी हो गई? ये फोर्स बड़ी हो गई, सही है। ये फोर्स ग्रेटर होगी, तभी तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ है। ये मान लीजिए 50 न्यूटन है, ये 30 न्यूटन है, तो 50 माइनस 30, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी लग रही है? 20 न्यूटन लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। नेट फोर्स यहाँ पे कितनी लग रही है? 20 न्यूटन। तो कैसे फाइंड करूँगा मैं? अपवर्ड T माइनस डाउनवर्ड m1g इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स कितनी? बॉडी का मास कितना है? m1 इंटू ए एक्सीलरेशन, ठीक है। ये आ गया आपका। तो यहाँ से T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? m1 इंटू ए प्लस m1 इंटू जी। ये आपका इक्वेशन आया इस बॉडी का। अब दूसरी बॉडी देखिए, ये लिफ्ट की तरह, ये सेम ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरी बॉडी ये आपकी मास m2, इसका फीड बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊँ, सो नीचे की तरफ फोर्स कितनी लगेगी आपकी? m2 इंटू जी। अपवर्ड कितनी लगेगी आपकी? टेंशन T, ठीक है, टेंशन। और ये जो है आपका, ये जो बॉडी है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है। एक्सीलरेशन क्या है? आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। एक्सीलरेशन क्या? डाउनवर्ड है। सो एक्सीलरेशन अगर डाउनवर्ड है तो इसका मतलब ये फोर्स ग्रेटर हो गई, डाउनवर्ड फोर्स क्या होगी? ग्रेटर हो गई। तो उसको कैसे लिखूंगा मैं? ग्रेटर फोर्स माइनस m2g, ये ग्रेटर फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स T इज इक्वल टू m2 इंटू ए एक्सीलरेशन, नेट फोर्स, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये फोर्स ही है, इसलिए m इंटू एक्सीलरेशन लिखा है मैंने यहाँ पे। तो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स यहाँ पे, क्योंकि ग्रेटर यही फोर्स, नेट फोर्स निकाल, ये नेट फोर्स है। ये जो यहाँ पे निकाली है मैंने m1 इंटू, ये क्या है? नेट फोर्स है, जो बची फोर्स है। और ये भी क्या है आपकी? ये भी आपकी नेट फोर्स है। अब मेरे पास दो इक्वेशन है और मेरे पास दो अननोन है, A और T, क्योंकि मुझे m1 और m2 गिवन होगा और G मुझे पता है G की वैल्यू कितनी होती है। तो मेरे पास दो अननोन है, A और T, दो अननोन है, दोनों को मुझे फाइंड करना है। अब देखिए मैं कैसे फाइंड करूँगा। देखिए दो इक्वेशन से मेरे पास एक इक्वेशन ये है, T इज इक्वल टू m1 इंटू ए प्लस m1 इंटू जी, और दूसरा इक्वेशन मेरा यहाँ से आ गया, ये आ जाएगा आपका T यहाँ पे चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका m2g प्लस ना, इसको m2a को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो T यहाँ पे चल जाएगा, माइनस m2a इक्वल टू T। ये तो दो इक्वेशन मेरे पास है। अब इन दोनों को सॉल्व करके मैं आपका T और A निकाल लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैं कैसे करूँगा आपका, ये जो T की वैल्यू है, इस T की वैल्यू को, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है। सो देखिए T इज इक्वल टू m1 इन T इज इक्वल टू क्या, ये भी T इक्वल टू m1 इंटू ए, m1 इंटू जी है, और m2g माइनस m2a इक्वल टू भी आपका T है, सही है। तो मतलब ये दोनों भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ आपका m1a प्लस m1g इक्वल टू T है ना, T है। अब m1a प्लस m1g इज इक्वल टू T कितना है? T की जगह पे मैं, ये T की वैल्यू ये है, इक्वेशन 2 से मिला ना, इक्वेशन 2 की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ मैं। सो m2g माइनस m2a, अब जितने भी a वाले टर्म है सबको इधर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा m1a प्लस, माइनस का था इधर आएगा, m2a हो जाएगा, m2g माइनस m1g, प्लस का था इधर आ गया, माइनस हो जाएगा। इनमें से a कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2। इनमें से मैं g कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1। सो a कितना आ जाएगा? a आ जाएगा आपका g m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2। सो ये आपका आ गया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। देखिए t को एलिमिनेट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड किया बस मैंने, एक इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर दी है, और यहाँ से आपको ये a की वैल्यू मिल गई। तो a इक्वल टू कितना? g आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m2 आपके पास होगा माइनस m1, m2 आपका ग्रेटर है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, तो आपको ये एक्सीलरेशन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये दो बॉडी का, ठीक है। व्हेन टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 m2 आर अटैच्ड एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुले एज शोन इन दी फिगर, ठीक है। अब वही जगह अगर आपको a निकल गया, अब आप t भी निकाल सकते हो। आप a निकाल के किसी भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू आप t निकाल दोगे यहाँ से, जैसा आपको बताया है ना, सब्स्टिट्यूशन आप करते हैं, t इज इक्वल टू m1 इंटू ए प्लस m1 इंटू जी। तो जैसे आपको t निकालना है, m1 इंटू ए की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, a की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ से इसको सॉल्व करके, चाहे a की वैल्यू, चलो मैं इसको पुट कर रहा हूँ ऐसे, m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है, प्लस m1 इंटू जी। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका m1g
m2 माइनस m1 प्लस m1g, ठीक है, ओवर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टी आ जाएगा। इसको आप चाहे तो सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर सकते हो और यहाँ पे इसके नीचे एलसीएम लेके, नहीं से आप चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है वैसे तो आपको। लेकिन देखिए ये सिर्फ आपका डेरिवेशन है, आप जब न्यूमेरिकल करोगे डेरिवेशन आपको यूज़ नहीं होगा, आप ये फॉर्मूले आप यूज़ करोगे, आप ये फॉर्मूले आप चाहे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आप क्वेश्चन में, ए इज इक्वल टू जी m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और टी का वैल्यू आप इसको और थोड़ा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो टी की वैल्यू, ठीक है। वैसे तो नीड नहीं है, लेकिन तब भी आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल में कराऊंगा तो आपको ये बस आपको बताना चाहिए कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है यहाँ पे, कैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं किसी भी। उसी तरह मैं अलग अलग, देखिए आपका हम ऐसी बॉडी को ऐसे भी कनेक्ट करेंगे अलग अलग, ठीक है। आपका एक बॉडी ऐसे, ये m1, ये m2, फिर ये m2, जैसे आपके ट्रेन के कोच बताए ना, आपको ट्रेन के डिब्बे जो होते हैं आपके, वैसे करके भी इसको हम कनेक्ट करेंगे और सबका एक्सीलरेशन हम फाइंड करेंगे, या फिर इनके बीच में जो टेंशन डेवलप हुई, यहाँ पे T1 डेवलप हो रही है, यहाँ पे T2 डेवलप हो रही है, ये हम टेंशन भी निकालेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस में हम और भी इससे केस हम देखेंगे, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, सो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एक्सीलरेशन का और टेंशन का फॉर्मूला। यहाँ से देखिए आप बस ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद रखिए, अगर आपको एक्सीलरेशन मिल गया है सो आप टेंशन निकाल सकते हो कि टेंशन, आप एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट करके इसमें, ठीक है, एक्सीलरेशन की वैल्यू इसमें पुट करके, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करके m1, ठीक है, m1 तो आप यहाँ से कॉमन ले लोगे ना, m1 की वैल्यू तो आपको पता होगी, जी की वैल्यू आपको पता होगी, आप टेंशन निकाल लोगे, टी। ओके, सो थैंक यू। आप बस जो मैं को करा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए।